स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल टेक साइंस। माय नेम इज जिशान। आज हम फिजिक्स फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मोशन एंड फोर्स उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। जैसा कि लेक्चर नंबर 1 में चैप्टर का नेम मैंने लिखा है मोशन एंड फोर्स। देखिए, अगर आप इस यूनिवर्स को देखें तो इसमें हर चीज़ मोशन की हालत में है। आपकी ये यूनिवर्स जिसमें आप रहते हैं ये कॉन्स्टेंटली मोशन की हालत में है। एटॉमिक क्रिस्टल्स मोशन की हालत में है। इवन हमारी जो अर्थ है वो भी सन के अराउंड एक सर्कल की फॉर्म में मोशन परफॉर्म कर रही है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। तो विद रिस्पेक्ट टू वन एंड अदर हर चीज़ मोशन की हालत में है। तो हमारे लिए मोशन को स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं एक लफ्ज़ लिखता हूँ जिसके साथ हमारे इस लेक्चर का स्टार्ट होता है कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ इन स्टेट ऑफ परपेचुअल मोशन। हर चीज़ मोशन की हालत के अंदर एग्जिस्ट करती है हमारे इस यूनिवर्स के अंदर। जस्ट लाइक एटॉमिक क्रिस्टल्स, वो भी क्या कर रहे हैं, हमारे पास मोशन कर रहे हैं, वाइब्रेशन की हालत में है। हमारा सन गैलेक्सी के अराउंड मोशन को परफॉर्म कर रहा है, हमारी अर्थ सन के अराउंड मोशन को परफॉर्म कर रही है। इवन स्टार, गैलेक्सीज, ईच एंड एवरीथिंग मोशन को परफॉर्म कर रही है। और जब मोशन को परफॉर्म किया जा रहा होता है इन सारी चीज़ों की तरफ से, तो ये कैसे हो सकता है कि हम भी मोशन को स्टडी ना करें। अब देखिए, कोई भी चीज़ है उसकी जब हम मोशन को स्टडी करते हैं तो किसी भी चीज़ को मोशन में लाने के लिए और रेस्ट में लाने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उस चीज़ को आप कहते हो फोर्स। तो फोर्स बेसिकली एक ऐसा एजेंट है जो किसी रेस्ट की चीज़ को मोशन के अंदर लेके आएगा, और अगर कोई चीज़ मोशन की हालत में है तो वो इसको रेस्ट के अंदर लेके आ जाएगा। तो ये एक छोटा सा बेसिक सा इंट्रो था चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड। लेकिन जब हम मोशन को स्टडी कर रहे होते हैं तो कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिसके बारे में हमें पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आप पहले भी इन चीज़ों के बारे में पढ़ के आ चुके हो अपनी जूनियर क्लासेस के अंदर। पहले जो चीज़ आती है वो है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को आपको समझाते हुए मैं बिल्कुल बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू करता हूँ। देखिए, हमारे पास ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसके अंदर 2 पॉइंट्स हैं। ये हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है आपने इसको कहा पॉइंट नंबर ए, और हमारे पास ये जो सेकंड पॉइंट है आपने इसको कह दिया पॉइंट नंबर बी। अब आप देखो कि हमारे पास ये हो जाता है ओरिजिन। तो हमने एक पोजीशन वेक्टर को ड्रा किया इधर तक और एक और पोजीशन वेक्टर को ड्रा किया हमने इधर तक। अब ए से बी तक हमने पहुंचना है। ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। स्टूडेंट्स, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, पॉइंट ए पॉइंट बी। अब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हम 2 तरीके से पहुंच सकते हैं। या तो मैं ऐसे घूमते हुए आऊं, या बिल्कुल एक सीधा पाथ ड्रा कर दिया जाए पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ। अब अगर एक लंबा रास्ता इख्तियार किया गया ए से बी की तरफ तो वो हो जाता है डिस्टेंस, और अगर एक छोटा रास्ता इख्तियार किया गया तो वो क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट्स, बेसिकली एक बॉडी का पोजीशन चेंज हो रहा है। तो चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी, चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मैं डेफिनेशन को लिख भी देता हूं। चेंज इन position of a body, position of a body from its initial position to final position। जब आप इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक किसी चीज की पोजीशन को, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को आप चेंज करते हो तो आप इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हो। ओके अच्छा जी, पॉइंट ए पॉइंट बी। अब हमारे पास बॉडी का पोजीशन चेंज हो गया ए से बी तक। ये इनिशियल पॉइंट हो गया, ये फाइनल पॉइंट हो गया। अब इसका पोजीशन वेक्टर लेता हूं मैं। पॉइंट ए की तरफ जो पोजीशन वेक्टर है वो है r1। स्टूडेंट्स, पॉइंट बी की तरफ जो पोजीशन वेक्टर है वो है हमारे पास r2। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाता है सेकेंड पोजीशन वेक्टर को जब हम फर्स्ट पोजीशन वेक्टर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाएगा। बेसिकली जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब स्टूडेंट्स, अगर इसको मैं आपको एक सिंपल बेसिक एग्जांपल से समझाना चाहूँ तो ये है आपका घर, और घर से आप जा रहे हैं किसी डेस्टिनेशन की तरफ।
ये रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन है, कोई हीलिंग स्टेशन है। लेट्स सपोज जब आप घर से यहाँ तक जाते हो तो ऐसे घूमते हुए जाते हो, तो ये जो आपने कवर किया ये होगा आपके पास डिस्टेंस। और जब आपको वापस घर आना होता है तो आप सीधा एक रास्ता एडॉप्ट करते हो और बिल्कुल आप उसके अंदर आ जाते हो, वो आपका क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। स्टूडेंट्स जल्दी से समराइज करते हैं। चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इट्स इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है और डिस्प्लेसमेंट को शो करने के लिए r2 में से r1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। घर से किसी डेस्टिनेशन की तरफ जब जा रहे हो, घूमते हुए जा रहे हो, तो डिस्टेंस कवर किया। जब वापस आए तो मिनिमम डिस्टेंस जो 2 पॉइंट्स के दरमियान था, आपने उसको क्या कह दिया, डिस्प्लेसमेंट। अब सेकंड टर्मिनोलॉजी है जो मोशन को अंडरस्टैंड करने के लिए नेसेसरी है कि आपके पास उसका रिक्वायर्ड नॉलेज होना चाहिए, वो है आपके पास वेलोसिटी। अब क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कि डिस्प्लेसमेंट किस लिहाज से तब्दील हो रहा है, वो क्या कहलाती है, आपकी वेलोसिटी कहलाती है। स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास अब चेंज है डिस्प्लेसमेंट का, तो चेंज को शो करने के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं वो है डेल। किसका चेंज था? डिस्प्लेसमेंट का था, हमने डी लिख दिया। किस लिहाज से था? टाइम के लिहाज से था, हमने क्या लिख दिया, टी लिख दिया। अब डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है और वेक्टर क्वांटिटी है, इसके ऊपर हमने एरो लगाया, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सिंबल्स को देखें, टाइम रेट के लिए डेल टी, रेट ऑफ डेल चेंज के लिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ डी डिस्प्लेसमेंट के लिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट हो रहा होता है। अब स्टूडेंट्स इसका हम यूनिट अगर एक्सट्रैक्ट करें तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हमारे पास मीटर होता है और जो टाइम है उसका यूनिट हमारे पास सेकंड होता है। तो इसका यूनिट कुछ इस तरीके से हो जाएगा, मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड, देन इट्स यूनिट विल बिकम मीटर पर सेकेंड। सेम इसका अगर डायमेंशन हम निकालें तो इसका डायमेंशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा, मीटर की जगह पर कैपिटल एल और सेकंड की जगह पर आप क्या लिख दोगे, टी लिख दोगे। तो ये बेसिक क्या हो जाता है, हमारे पास वेलोसिटी हो जाती है। अब वेलोसिटी से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनका आपके पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए। देखें, अगर डिस्प्लेसमेंट इक्वल कवर हो और वक्त के इंटरवल भी क्या हो, इक्वल, मैं वर्ड लिख रहा हूं स्टूडेंट्स इक्वल का, इक्वल क्या होना चाहिए, टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल शुड बी इक्वल, टाइम इंटरवल क्या हो, इक्वल हो, और डिस्प्लेसमेंट जो है, जो कवर हो रहा है, मैं वर्ड लिख रहा हूं डिस्प्लेसमेंट कवर, वो भी क्या हो, इक्वल हो। तो अगर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है तो इस तरह की जो वेलोसिटी है आप उसको कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट यूनिफॉर्म वेलोसिटी। स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी का आइडिया आपको हो गया होगा। नई टर्मिनोलॉजी है, बाज़ दफ़ा वेलोसिटी को स्टडी करते हुए जो टाइम इंटरवल है उसे बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट और छोटा कर दिया जाता है। मैं कहना चाह रहा हूँ, मैंने ट्रैवल करना है मेरे घर से एक रिक्वायर्ड या स्पेसिफाइड डेस्टिनेशन तक, मैं अपने घर से गाड़ी को निकालता हूँ, उसके अंदर बैठ जाता हूँ और जैसे ही मैं जाता हूँ तो ये हो ही नहीं सकता कि घर से लेके फाइनल डेस्टिनेशन तक मेरे जो गाड़ी है, मेरी जो व्हीकल है उसकी स्पीड सेम रहे, स्पीड को चेंज होना होता है। अब किस टाइम पे मेरी क्या गाड़ी की स्पीड थी, क्या वेलोसिटी था जब वो डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही थी, तो उसको जब स्टडी करते हैं तो टाइम के लिहाज से स्टडी करते हैं। तो जब वेलोसिटी को टाइम के लिहाज से स्टडी किया जा रहा हो तो एक नई टर्मिनोलॉजी होती है, उसको आप कह देते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी को टाइम के लिहाज से आप लोग क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। बेसिक सिंपल सा डेफिनेशन है, वही वाला फार्मूला है, सारी बातें वही है, थोड़ा सा चेंज है। तो देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, लेकिन किस लिहाज से, एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट विच अप्रोचेस टू जीरो, उस लम्हे तक जो कहाँ को अप्रोच कर रहा हो स्टूडेंट्स, जीरो को अप्रोच कर रहा हो। तो अब हम इसका फार्मूला भी देख लेते हैं। देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, हमने उसका क्या फार्मूला बनाया था, डेल डी डिवाइडेड बाय डेल टी,
ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब इंस्टेंटेनियस है तो यहाँ पे आप लिख दोगे INS। अब टाइम इंटरवल जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है तो लिमिट del t approaches to 0. It is the formula of instantaneous velocity. Dear students, इस लेक्चर में हमने कुछ चीज़ों को समराइज किया, जल्दी से इसको रिपीट करते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं उनको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम समराइज करेंगे। अब देखिए हमारे पास चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 1 मोशन एंड फोर्स। फोर्स एक ऐसा एजेंट है जो रेस्ट की चीज़ को मोशन में लाता है, मोशन की चीज़ को रेस्ट में लाता है। इस यूनिवर्स में एटॉमिक क्रिस्टल्स हर वक्त वाइब्रेट करती रहती है। इवन हमारा सन गैलेक्सी के गिर्द जो है वो मोशन की हालत में है, जो अर्थ है वो सन के गिर्द मोशन की हालत में है, स्टार्स एक्सेट्रा ईच एंड एवरीथिंग मोशन कर रही है इस नेचर के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर। तो ये कैसे हो सकता है कि हम मोशन को स्टडी ना करें? तो जब मोशन को स्टडी करते हैं तो उससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज का नॉलेज हमारे पास होना चाहिए। तो इस लेक्चर में हमने दो चीज़ों को डिस्कस किया। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्प्लेसमेंट था, चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। अब देखिए हमारे पास ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। पोजीशन वेक्टर r1, इसका पोजीशन वेक्टर r2, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। डिस्प्लेसमेंट लेना था तो हमने सेकंड पोजीशन वेक्टर से फर्स्ट को माइनस किया, मिनिमम डिस्टेंस 2 पॉइंट्स के दरमियान हमें पता चला। अब देखिए ये हमारा घर से एक डेस्टिनेशन तक हमने जाना था। जब हमारा मैक्सिमम ट्रैवल था हमने उसे डिस्टेंस का नाम दिया, जब मिनिमम ट्रैवल था हमने उसको डिस्प्लेसमेंट का नाम दिया। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी जब किसी टाइम के लिहाज से चेंज होती है, आप उस डिस्प्लेसमेंट जब किसी टाइम के लिहाज से चेंज होता है आप उसको वेलोसिटी कहते हो। तो चेंज के लिए हमने डेल को यूज़ किया, डेल डी डिवाइडेड बाय डेल टी। इसका यूनिट एक्सट्रैक्ट किया, डिस्प्लेसमेंट की जगह पर मीटर, टाइम की जगह पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन लिखी, मीटर की कैपिटल एल से और टाइम की टी से। अगर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर होता है तो ऐसा वेलोसिटी क्या होता है? यूनिफॉर्म। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में एक इंस्टेंट होता है जो इतना छोटा होता है कि वो जीरो को अप्रोच कर रहा होता है, तो इसलिए हमने लिमिट अप्लाई की और टाइम इंटरवल को कहाँ तक अप्रोच करवा दिया? जीरो को अप्रोच करा दिया। स्टूडेंट्स, इट वाज फर्स्ट लेक्चर अबाउट चैप्टर नंबर 3। और अगर कोई आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।